हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आया हूं आज एक बार फिर से खुशियों भरा माहौल लेकर। जैसा कि कुछ लोगों को आपको पता ही होगा कि कल ऐश सर आए और उन्होंने क्या क्या अपडेट्स दिए, हमें आने वाला फ्यूचर बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कभी यहाँ पर अपडेट्स नहीं देता, क्योंकि अपडेट्स के लिए काफ़ी और अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ आपके साथ अपनी खुशियाँ जो होती हैं वो साझी करने, खुशियाँ आपके साथ लेकर आता हूँ और उसके बाद कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि ऐश सर पर विश्वास रखिए, उन पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो हमें हमारे सपने पूरे करने में हमारी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, हमारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और जितना भी वक्त है वो इतना बिजी शेड्यूल अपना लगाकर हम लोगों के लिए एक नया एक पूरा खुशियों भरा माहौल तैयार कर रहे हैं दोस्तों। और उस खुशियों भरे माहौल को अकेले ऐश सर नहीं, विक्ट्री विद ऐश, हम ऐश के साथ जीतेंगे और उस बाजी को जीतकर हम आनंद मनाएंगे अपने जीवन के। हम लास्ट ऐसे लोग होंगे जिनको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम हुई है या होती होगी या हो रही होगी दोस्तों। उसके बाद जब हम ऐश के साथ जीत जाएंगे, विक्ट्री विद ऐश, तो दोस्तों हम क्या, हमारा पूरा खानदान, हमारा परिवार सब एकदम खुशियों में आ जाएगा और हमारी हर दिन दिवाली होगी दोस्तों। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, आपको समझ में आ भी गया होगा कल ऐश सर के अपडेट से। तो दोस्तों, मैंने पहले भी हमेशा मुझे कहा है, क्योंकि लोग अक्सर मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप वीडियो नहीं बनाते, आप कुछ बताते नहीं हैं। मुझे कुछ कॉल्स भी आए हैं पर्सनल, तो मैंने इसलिए पर्सनल सभी को जवाब देने के बजाय ये वीडियो तैयार की है दोस्तों कि अपडेट्स तो मैं नहीं दूंगा अभी भी, क्योंकि ऐश सर से आगे हम नहीं चल सकते। जितना हमें ऐश सर ने बताया है हम उसी के दायरे में रह के आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर, इतना आपको एक विश्वास में दिलाता हूँ कि हम होंगे कामयाब, बिल्कुल होंगे। और उस वक्त जब हम कामयाब होंगे, उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो लोग अभी भी, मैं जानता हूँ, इस वीडियो को देखकर भी कमेंट करेंगे, गंदी गंदी बातें लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, हमेशा चलता रहता हूँ। जैसे आपने ऐश सर को देखा होगा, बहुत लोग ऐश सर को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐश सर ना कभी ये अपडेट देखते हैं, ना उनको इन चीज़ों की परवाह है, क्योंकि वो, उनका जो फोकस है विक्ट्री की तरफ है, जीत की तरफ है, और वो जीतना चाह रहे हैं और हम सबको लेकर जीतना चाह रहे हैं दोस्तों। तो ऐश सर आएंगे और हमें बहुत सारी खुशियाँ अब बैक टू बैक मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलर। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, इंसान की नीयत पे कभी ऐसे शक नहीं करना चाहिए। बहुत कंपनियां हैं दोस्तों, जो लोग मुझे कमेंट लिखते हैं ना, वो दसों कंपनियां करके, जो कंपनियां भाग चुकी हैं, वो लोग पलट के देखते भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं और फिर वहां पर पैसा बर्बाद करते हैं। पैसा बर्बाद करने के बाद फिर कहते हैं कि हम तो डूब गए, और पता नहीं किस मुंह से वो ऐश सर को बुरा कहते हैं या उनके लिए अपशब्द कहते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐश सर हमेशा हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं दोस्तों। जो लोग चोर होते हैं या जो लोग धोखेबाज होते हैं ना, वो कभी आकर सामना नहीं करते, लेकिन ऐश सर थोड़ा सा हमारे बैक एंड में काम में बिजी ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महीनों बाद आते हैं, हमसे सारी बातें साझी करते हैं। और दोस्तों, अब उन्होंने साफ कहा है कि ये 2026 हम फाउंडर्स का है, हमारा है, अपना है, हम जितने भी एक कम्युनिटी हैं सबके लिए है ये 2026। और ये 2026 में विक्ट्री विद ऐश के साथ हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। तो दोस्तों, विश्वास रखिए, क्योंकि करेक्टर जो होता है ना इंसान का, वो ऐसे ही पता चल जाता है। अगर ऐश सर हमारे बीच आते हैं, थोड़े दिन चले जाते हैं, कोई बात नहीं, उनको भी काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे साथ नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि बातें लीक हो जाती हैं। लेकिन उनके करेक्टर पे कभी शक मत करना। एक होता है ज्ञानी इंसान और एक होता है करेक्टर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़े महापंडित होते हैं। जो राजा होते हैं वो महापंडित जी से ना, मतलब हर चीज़ पूछते हैं और पंडित जी उनको बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। बहुत ज्ञानी पंडित जी होते हैं। तो एक दिन राजा जी उस पंडित जी को, जैसे ही पंडित जी दरबार में आते हैं तो राजा जी खड़े हो जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, तो मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूँ।
तो वो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जी बताइए। महात्मा जी कहते हैं राजा जी को, तो राजा जी कहते हैं मुझे ये बताइए आप कि इंसान का ज्ञान बड़ा होता है, यानी कि उसका टैलेंट बड़ा है, या फिर उसका कैरेक्टर बड़ा है। तो वो ज्ञानी बंदे होते हैं, वो अचानक से कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं ये बहुत बड़ी बात आपने मुझसे पूछी है, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। तो वो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, घर में बैठे होते हैं एक सोच के साथ कि अब मैंने राजा को कल सभा में जवाब देना है कि कैरेक्टर बड़ा है या इंसान की नॉलेज या ज्ञान बड़ा है। तो उनकी वाइफ कहती है क्या बात है प्रभु, आज आप चिंतित लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा जी ने मुझसे ये सवाल किया है कि ज्ञान बड़ा है या इंसान का टैलेंट बड़ा है, या सॉरी टैलेंट बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, या फिर इंसान का कैरेक्टर बड़ा है। तो वो कहती हैं कि आपको तो इसका जवाब आता है, आप तो समझदार हैं, आप क्यों नहीं उनको जवाब दे देते। कहते बिल्कुल मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन उनको मैं जवाब ऐसे देना चाहता हूँ फुल सबूत के साथ कि वाकई में मतलब ज्ञान बड़ा है या फिर कैरेक्टर बड़ा है। तो दोस्तों क्या होता है, अगले दिन राजा जी जाते हैं, जो राजा के खचा जहाँ पे हिसाब किताब होता है पैसों का गिनना, जो पहले तो आपको पता है अशर्फियाँ हीरे मोती होते थे, कोई नोट नहीं होते थे। तो वहाँ पर जहाँ पे खजांची जो उनका अकाउंटेंट होता है राजा जी का, तो वो क्या करता है हिसाब किताब करता है उस रूम में, मोती गिनने, आपने जितनी अशर्फियाँ आई हैं वो गिननी। तो ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ये वहाँ जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो उनके अकाउंटेंट होते हैं वो भी प्रणाम करते हैं ज्ञानी पुरुष को। तो ज्ञानी पुरुष जब देखते हैं ना कि उनका ध्यान उनकी तरफ है, अकाउंटेंट का ध्यान जो है वो ज्ञानी पुरुष की तरफ है, तो वो क्या करते हैं चुपके से 2 मोती चुरा कर अपनी जेब में रख लेते हैं। अब वहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो ये सब देख रहा होता है, लेकिन ये कहता है यार ये ऐसे मतलब इतने महापंडित हैं, ये इतना मतलब बड़ी चोरी नहीं कर सकते। राजा जी के दरबार में वो भी आकर चोरी करना, ऐसा हो नहीं सकता। वो एक बार को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन फिर वहीं महात्मा जी आते हैं, वही अकाउंटेंट होता है, फिर वो 2 मोती और लेते हैं और अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अब आज जो अकाउंटेंट हैं उनका मतलब बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो जाता है कि महात्मा जी इतने बड़े इंसान हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं, राजा जी के दरबार में चोरी कर रहे हैं। अब मजबूरन उनको क्या होता है कि जाके राजा जी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि राजा जी जो हमारे महात्मा जी हैं वो हमारे दरबार में मैंने 2 दिन से देखा है डेली चोरी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो। राजा उनको डांटता है अकाउंटेंट को कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अकाउंटेंट कहते हैं नहीं, मैंने राजा जी देखा है, वो 2 मोती लेते हैं अपनी पॉकेट में रखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं कि किसी को पता ना चले। तो राजा जी को भी विश्वास नहीं होता। तो राजा जी दरबार में सभा में कुछ मंत्री बुलाते हैं जो उनका खुफिया एजेंट होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप भी थोड़ा देखिए क्या ये बात सच है। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर होता है, महात्मा जी जाते हैं 2 मोती लेते हैं अपनी पॉकेट में रखते हैं, और ये बात जो होते हैं वहाँ पर जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी ध्यान देते हैं कि हाँ यार महात्मा जी ने तो चोरी कर ली, ये क्या बात होगी। सब हैरान हो जाते हैं, राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतना मतलब विश्वास किया महात्मा जी पर, उनको इतना मैं ज्ञानी समझता हूँ, इतना मतलब ज्ञानवान पुरुष है और वो चोरी कर रहे हैं मेरे पास, ये अगर उनको ज़रूरत थी तो वो मुझसे मांग लेते। अगले दिन सभा बैठती है, जैसे ही वो महात्मा जी ज्ञानी पुरुष राजा जी के दरबार में आते हैं दोस्तों, डेली राजा जी उनको देखकर खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। आज राजा जी खड़े नहीं होते, प्रणाम नहीं करते, सीधा अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। और जैसे ही ये ज्ञानी पुरुष आकर उनको नमस्कार करते हैं तो वो कहते हैं कि महात्मा जी आप आइए, आपके बारे में हमें एक शिकायत है। तो वो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं बताइए राजा जी क्या गलती हुई मुझसे। कहते हैं आपने हमारे दरबार में आकर चोरी की, आपने वहाँ से मोती चुराए। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने मोती चुराए, ये लीजिए आपके मोती। वो राजा जी को मोती सौंप देते हैं। अब राजा जी पूछते हैं कि अगर आपने ये चोरी ही करनी थी, अगर ये मुझे ही आके मोती देने थे तो आपने वहाँ से चोरी क्यों की। कहता है राजा जी यही आपकी बात का मुझे जवाब देना था कि ज्ञान बड़ा है या इंसान का कैरेक्टर बड़ा है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि अगर आपको ये पता ना चलता कि मैं चोर हूँ, कल तक आप मुझे उठकर हमेशा नमस्कार करते थे, मेरे ज्ञान को, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था उसको नमस्कार करते थे, मेरे पाँव को छूते थे और मेरे से पूरी सलाह मशवरा करते थे कि आगे का क्या करना है, किस तरह से। और अब मुझे आपको मेरा करैक्टर पता चला कि मैं चोर हूँ, तो देखिए मेरा सारा ज्ञान वही है
मेरे पास उतनी ही शिक्षा है, उतना ही टैलेंट है मेरे अंदर, लेकिन क्या हुआ कि मैं करैक्टर का गलत हो गया। तो करैक्टर का जैसे ही गलत हुआ तो मेरा सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं की मेरे ज्ञान की, पूरी सभा में मुझे लज्जित किया, मेरी बेइज्जती की, क्योंकि आपको मेरा ज्ञान सब भूल गया। सिर्फ़ आपको ये नज़र आया कि ये इंसान चोर है। तो दोस्तों ये बात होती है, हमेशा इंसान को करैक्टर ऊपर रखना चाहिए अपना, और हमारे एस सर ने आज तक अपना करैक्टर ऊपर रखा हुआ है। वो इसलिए हमारे साथ बिल्कुल सच्चाई से चल रहे हैं, इसीलिए इतनी कम्युनिटी कोई भी नहीं होती दोस्तों। कंपनी को ज़रा सी भी आँच आ जाए ना, लोग भाग जाते हैं उधर से, कितने कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। लेकिन एक ऑन पैसिव ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर लोग आज भी डट कर खड़े हैं, आज भी एस सर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि एस सर भले ही देखिए इजाज़ सर का ज्ञान भी उतना है, लेकिन उन्होंने अपने करैक्टर को भी बिल्कुल ज़िंदा रखा है। हमेशा आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें आगे आने वाले प्लान बताते हैं। बेशक से उनके साथ कितना धोखा हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन वो धोखा उन्होंने हम पर नहीं थोपा। उन्होंने बस हमेशा ये कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको आगे तक यानी विक्ट्री तक ज़रूर लेकर जाऊंगा। इसलिए विक्ट्री विद ऐश वो लेकर आए। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि विक्ट्री विद ऐश, यानी कि ऐश के साथ जीत, और हम ऐश के साथ ही जीतेंगे दोस्तों। तो आप ये ध्यान में रखिए कि हमेशा करैक्टर ऊपर रहना चाहिए। आप भी अपना करैक्टर ऊपर रखिए, उसके बाद सब चीज़ें हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ है, ज्ञान है, सब चीज़ उसके बाद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना करैक्टर ऊपर रखना है, एस सर पर विश्वास रखना है कि वो एक सच्चे इंसान हैं, वो ज़रूर हमें जीत की तरफ लेकर जाएंगे। और आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो सब काम अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा मुझे आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपका अपना है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है वो भी आगे अपने कुछ 4-5 दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर कराएं चैनल को, ताकि ये सिलसिला आपके साथ यूं ही जुड़ा रहे, मैं आपके साथ मिलता रहूं। और अब तो अपडेट्स पे अपडेट्स आने वाले हैं, और लगातार मेरी वीडियोस भी आएंगी आपको। और दोस्तों हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री विद ऐश। तो ऐश के साथ जीतना है हमने लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय।